प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के घने जंगलों में एकलव्य नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो कि निषाद जनजाति से था। यह समुदाय अपने शिकार कौशल के लिए जाना जाता है। एकलव्य की उत्कट इच्छा थी तीरंदाजी की कला में महारत हासिल करना, न केवल शिकार करना बल्कि दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन तीरंदाज बनना। वीर पांडवों और कौरवों और विशेष रूप से अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन की कहानियां सुनते हुए बड़े होते हुए एकलव्य की उसके प्रति प्रशंसा की कोई सीमा नहीं थी। वह कुरु राजकुमारों के शाही गुरु महान द्रोणाचार्य का छात्र बनने की इच्छा रखते थे, जो युद्ध और तीरंदाजी में बेजोड़ प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे। एक दिन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाने का साहस जुटाया। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। हालांकि उनका दिल तब टूट गया जब द्रोण ने उनके आदिवासी मूल को पहचानते हुए उन्हें एक छात्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गुरु का मानना था कि मार्शल आर्ट क्षत्रियों योद्धा वर्ग का विशेषाधिकार था, न कि किसी आदिवासी लड़के का। इस अस्वीकृति से अविचलित एकलव्य का संकल्प और भी मजबूत होता गया। यदि उसे द्रोण से प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका तो वह वैकल्पिक मार्ग की तलाश करेगा। अपने दिल में एकलव्य का मानना था कि सीखने का सार शिष्य के समर्पण में निहित है, न कि केवल एक शिक्षक की भौतिक उपस्थिति में। इसी विश्वास के साथ उन्होंने जंगल के मध्य में मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। मूर्ति को अपना गुरु मानते हुए उन्होंने तीरंदाजी में अपना स्वयं का कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। महीने सालों में बदल गए और एकलव्य के समर्पण ने उसकी जन्मजात प्रतिभा के साथ मिलकर उसे एक उत्कृष्ट धनुर्धर बना दिया। वह सूक्ष्मतम आवाजें सुन सकता था और आंखों पर पट्टी बांधकर लक्ष्य को मार गिरा सकता था। उनकी सटीकता बेजोड़ थी, जो द्रोण के पसंदीदा शिष्य अर्जुन की प्रतिद्वंद्वी थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब कुरु राजकुमार जंगल में शिकार कर रहे थे, एक आवारा कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे उनके अभियान में बाधा उत्पन्न हुई। दूर से बिना देखे एकलव्य ने लगातार 7 तीर चलाए, जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया और खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। जब राजकुमारों को इसका पता चला तो वे इसकी सटीकता से आश्चर्यचकित रह गए। पथ का अनुसरण करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के नीचे अपने आत्म प्रशिक्षण के बारे में जानने पर अर्जुन को खतरा महसूस हुआ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का उनका गौरव दांव पर था। वह आदिवासी लड़के के असाधारण कौशल की कहानी सुनाते हुए द्रोण के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य चिंतित और अर्जुन की असुरक्षा को महसूस करते हुए एकलव्य से मिलने गए। अपने पूज्य गुरु को साक्षात देखकर एकलव्य अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। द्रोण ने एकलव्य की वीरता को स्वीकार किया, लेकिन अर्जुन से किए गए अपने वादे में फंस गए कि वह उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बना देंगे। अपने लाभ के लिए स्थिति तैयार करते हुए द्रोण ने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने एकलव्य से अपनी गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक पारंपरिक भेंट है जो शिष्य अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक को देते हैं। एकलव्य, जिसे वह अपना गुरु मानता था, उसे कुछ भी देने को उत्सुक था, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। द्रोण ने लड़के के अटूट समर्पण का फायदा उठाते हुए गुरुदक्षिणा के रूप में उसके दाहिने अंगूठे की मांग की, ये जानते हुए कि यह एकलव्य की तीरंदाजी कौशल में बाधा उत्पन्न करेगा। बिना घबराए एकलव्य ने अपना चाकू निकाला और अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। गुरु एकलव्य की भक्ति की गहराई को समझते हुए आंतरिक रूप से द्वंद्व में थे, लेकिन बाहर से उदासीन थे। एकलव्य की कहानी शुद्ध समर्पण और त्याग की है। अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद एकलव्य का नाम गुरु के प्रति अटूट भक्ति का पर्याय बन गया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सीख हमेशा औपचारिक निर्देश से नहीं आती, बल्कि अपनी कला के प्रति अटूट जुनून और अदम्य भावना से आती